मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया। नदी में बहे ग्रामीणों को बचाने गई रेस्क्यू टीम के ही 2 जवान नाव पलटने से पानी के तेज बहाव में लापता हो गए। एक ग्रामीण की मौत हो गई जबकि एक को बचा लिया गया। मामले की जानकारी लगते ही भिंड एसपी डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी संजीव पाठक पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, लेकिन रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। सुबह से रेस्क्यू टीम द्वारा सर्चिंग की जा रही है, लेकिन एसडीआरएफ टीम के ही हरदास और प्रवीण भंवर तेज बहाव होने के कारण अभी तक नहीं मिले हैं। सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। उधर उक्त लापता एसडीआरएफ के ही हरदास और प्रवीण भंवर की जानकारी न मिलने से परिजनों में रोष है और उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हो गई है, लेकिन पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समझाइश देकर मामला शांत करा दिया गया है। उक्त लापता लोगों की एसडीआरएफ की टीम जोर शोर से तलाश कर रही है। जी बताएं, कल एक घटना हुई थी यहाँ पर। एक ग्रामीण जो गाय को बचाने के लिए गया था और उसको निकालने के लिए रेस्क्यू टीम गई थी, जिसमें आपका एक भाई भी जो जवान था रेस्क्यू टीम का, वो भी रेस्क्यू के लिए आया था और उसका और उसके साथी का अभी तक पता नहीं है। क्या कहेंगे इसको? इसमें हम सबसे बड़ी गलती मानेंगे भिंड के कमांडेंट की, जिन्होंने सिर्फ 3 बंदों को भेजा है। वो भी अभी नए थे, उनको तैरना नहीं आता था, कुछ नहीं, ज़्यादा वो एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग थे उनको भेजा नहीं। जो उनके साथी और थे जो हर रेस्क्यू में जाते थे 8 से 10 लोग, उनको किसी को नहीं भेजा और वो भी सिर्फ 3 बंदे भेजे हैंगे। और इनकी जो मोटर ख़राब हो गई है, उसमें भी कुछ गड़बड़ी होगी, इसी वजह से वो ख़राब हो गई है। इस वजह से वो नाव पलटने से डूब गए हैं। क्या समझते हैं जो संसाधन होनी चाहिए रेस्क्यू टीम के पास वो है? वो नहीं है, नहीं है वो। अगर ये लोग आज इतना दम दे रहे हैं, इनसे आधे लोग भी कल आ जाते ना तो हमारे भाई को और जो दूसरे भाई हैं उनको कुछ नहीं होता। ये सरकार की और कमांडेंट की, जो भिंड कमांडेंट हैं, उनकी बहुत बड़ी गलती है और मुझे पता चला है वो बहुत बड़े करप्ट हैं। आपका पूरा परिवार भी, पिताजी भी आपके पुलिस में रहे, भाई भी आपके सीआरपी में। हाँ, क्या हमारे बड़े, ये सबसे बड़े भाई थे जो एसडीआरएफ में थे, उनसे छोटे हैं वो सीआरपीएफ में हैं और मैं 3 भाई हैं। पिताजी होमगार्ड में थे, वो एक्सपायर हो गए थे 2013 में। तो क्या उम्मीद चाहते हो, क्या लग रहा है आपको? रेस्क्यू चल रहा है? रेस्क्यू चल रहा है, वो ढंग से तो काम नहीं कर रहे हैं। आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं तो रात के 12 बजे से यहाँ पर बैठा हूँ। रात को कोई लोग नहीं था, सब चले गए थे। अभी सुबह जब आए, सुबह से अभी 5-6 घंटे हो गए हैं, कुछ काम नहीं हुआ है। आधे लोग उस पार बैठे हैं, आधे लोग इस पार बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी, बस अपनी बोट निकाल ली है और आकर के बढ़िया नाश्ता कर रहे हैं। हम लोगों के बारे में तो कुछ उनको पड़ी ही नहीं है। क्या नाम है? हमारा नाम धनंजय है। भाई का नाम क्या था? प्रवीण कुशवाहा। गाँव कौन सा? खरका मोतीपुरा। जी बताएं, गाय को बचाने के लिए एक ग्रामीण गया था, एक ग्रामीण की डूबने से मौत हुई है, वही रेस्क्यू टीम के 2 जवान भी लापता हैं। आप चश्मदीद को क्या जानकारी पूरी बताएं? हमें तो पूरी जानकारी है। अभी 2 में चले गए 2 भाई, विजय राजावत और सुनील लगाए थे बचाने के लिए। तो हमने कि चलो हम चले ऊपर से पैर के रास्ता फेंक के हमने लकड़ी पकड़ ली। 3 घंटा में वहाँ खड़े हो गए तो हमने रास्ता पर ऐसी ऐसी कही और पूरी लापरवाही है तो टीआई साहब की। तो आपने निकाला था उन्हें? हम नहीं निकाला, हम तो खुद निकले हैं। जहाँ गाँव के लोगों ने रास्ता डाला है, गाँव लोगों ने हमें निकाले रास्ता डाले। कितने लोग गए थे बचाने के लिए? बचाने के लिए जाल वाला खड़े थे ना, हम तो अकेले थे बीच में। हाँ, अकेले रास्ता पकड़ के निकले हैं, फिर उसे निकाल लिया था। फिर हम खुद निकल के आया। लेकिन जो रेस्क्यू टीम के जवान लापता है वो उनका भी तक लापता है। हमें तो क्या लग रहा है? जो लापता हो गए वो तो मैंने कि स्टीमर में तो बेल्ट ही खुल गया। तो स्टीमर बंद ही होगा, वो लापता है। बस क्या नाम है? दिनेश सिंह भदौरिया। और ये ग्रामीण उसको बचाने के लिए जो रेस्क्यू टीम आई थी, 2 जवान भी लापता हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि काफ़ी समय हो गया अभी तक रेस्क्यू नहीं हो पाया। अब देखिए, ये बात तो सही है। कल बहुत हृदय विदारक जो दुर्घटना हुई है, गाय को बचाने के लिए एक हमारे गांव का नौजवान जब उसको बचाने के लिए उतरा तो वो भी फंस गया। उसके लिए जब एनडीआरएफ की टीम बचाने के लिए आई तो उसमें भी 2 लोग लापता हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि कल 4-5 बजे की घटना है और अभी सुबह के 10:30 बज गए हैं, अभी तक
उनका अता पता नहीं है। और जो 2 लोग उस एनडीआरएफ में टीम में 4 लोग थे, 2 लोग और फंस गए, तो उनको भी गांव वालों ने बचाया। और वो लगातार गांव वाले अपना सुझाव भी दे रहे हैं कि इस तरीके से रेस्क्यू करो तो बॉडी मिल जाएंगी, तो उनको भी नहीं करने दिया गया। तो ये निश्चित तौर पर ये ठीक नहीं है, प्रशासन की इसमें लापरवाही है। और जल्द से जल्द उनकी जो बॉडी है उनको खोजने का काम करें। और जिस तरीके से गांव वाले, चूँकि नज़दीक का गांव है, यहाँ पे ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, तो उन लोगों को अंदाज़ा रहता है कि कहाँ पर कैसे करने से कहाँ पर जल्दी से हमको सफलता मिल सकती है। उनकी बात भी सुनी जाए और जैसा ये लोग कहते हैं, और ऑपरेशन में ज़रा तेज़ी लाई जाए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक वो बोट वहाँ सामने खड़ी हुई है, उसको 4 घंटे हो गए, 1 घंटे मुझे हो गए, सब लोग बता रहे हैं 4 घंटे हो गए, तो उसको अभी तक उन्होंने नदी में उतारा नहीं है। तो मुझे ये नहीं पता, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई, हम भी तत्काल मौके पर आए और सभी लोगों ने मिलके 2-4-5 घंटे में बॉडी को रिकवर कर लिया। लेकिन अब क्यों नहीं हो पा रही है, ये निश्चित तौर पर इन लोगों की लापरवाही तो है ही। तो मैं तो यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी इन लोगों का सहयोग लेके, गांव वालों का, नौजवान साथियों सब सहयोग लेके उसको रिकवर करें। जो स्थानीय रेस्क्यू टीम है उनके पास संसाधन का भी अभाव। अब जब कोई घटना होती है तो पूरी संसाधन के साथ टीम को आना चाहिए। मैं देख रहा हूँ 2 ट्रक तो खड़े हुए हैं, और 2 ट्रक में संसाधन क्यों नहीं आए और क्यों है अभाव? जाल एक बहुत बड़ी बात नहीं है, जाल लाया जा सकता था, जाल को क्यों नहीं लेके आया जा सका? और क्या संसाधन का अभाव है, इसका मैं कलेक्टर से बात करूँगा। ग्रामीणों के भी आरोप है, जब ये घटना हुई थी तो केवल 3 जवान स्थानीय आए थे रेस्क्यू के लिए। 3 आए थे। हाँ, तो वो ग्रामीणों में आक्रोश तो है ही, अभी तक मिले नहीं है वो लोग। ग्रामीणों में तो आप खुद ही देख रहे हो आक्रोश कितना है। और कार्य प्रणाली से भी आक्रोश है। आपकी मेहनत अगर सामने दिखती है तो उनको भी संतुष्टि होती है, भाई मेहनत तो कर ही रहे हैं, नहीं मिल रहे अलग बात है, लेकिन कार्य प्रणाली से आक्रोश है ज़्यादा। अभी आपने एडिशनल एसपी साहब से बात की और ग्रामीणों के साथ बातचीत की बहस हो रही थी, क्या बातचीत? अब बहस की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कल शाम को 4 बजे घटना है, अभी 10:30 बज चुके हैं और अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो ग्रामीणों निश्चित तौर पर आक्रोश तो हो गई, तो उनमें आक्रोश है, तो अपनी बात कह रहे हैं। ऐसे क्या आपने अधिकारियों से बात की, उनका क्या कहना है? अब उनका कहना है कि हम अपना प्रयास कर रहे हैं। हमने कहा उस प्रयास को और तेज़ी से कराओ और इन लोगों का सहयोग लो। सर बताएं, जो कल रेस्क्यू टीम के 2 जवान लापता हुए थे और अब तक उनका पता नहीं लगा, क्या चल रहा है? कल एक ग्रामीण को बचाने के लिए हमारी रेस्क्यू टीम एसडीआरएफ भिंड की आई थी, तो उनकी द्वारा कार्रवाई की गई, लेकिन यहाँ भंवर में एक्सीडेंट हो गया और बोट पलट गई और भंवर के कारण वो मिसिंग हो गए 2 जवान हमारे। तो रेस्क्यू चल रहा है? जी, रेस्क्यू चल रहा है, रात से ही कोशिश में हम लोग लगे हैं। अभी बोट वगैरह उतारी हुई हैं और उनका सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। सर रेस्क्यू टीम के लिए जो रबड़ बोट आई थी उसमें क्या खराबी आई थी? खराबी कुछ नहीं थी, भंवर में फंस गई थी। यहाँ जहाँ पे जो ग्रामीण फंसा हुआ था, जहाँ पे ग्रामीण को बचाने गए थे, तो वहाँ भंवर थी। वो इसके पहले भी वो एक्सपीरियंस टीम थी, उन्होंने पहले रेस्क्यू करा हुआ है इसी स्थान पे, तो वो एक हादसा की तरह हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। भिंड रेस्क्यू टीम ने बताया कि जो संसाधन है, रस्से वगैरह और भी जो संसाधन है, उनकी कमी है रेस्क्यू टीम के पास। नहीं, कमी तो नहीं है। हमारी एक टीम ग्वालियर एसडीआरएफ से भेजी है और एनडीआरएफ की टीम अभी आई है जो कर रही है, वो इनको सहयोग करने के लिए कर रही है। सर जो बोट है उस बोट का फैन में रस्सी निकली है और वो बंद हो गया है कुछ लोगों का। अभी भी उसको वीडियो में देखा गया, उसके फैन में रस्सी निकली हुई है, इसलिए वो बंद हुआ। ये हादसा ही हुआ है क्योंकि भंवर थी, जो पानी है उसका भंवर बन रही थी, तो उसमें ये हादसा हुआ है। रस्सी नजर आती है कहीं ना कहीं? जी, कोई इस मामले में चूक नजर आती है? देखिए ये एक्सीडेंट है, इसके पहले भी उन्होंने बहुत रेस्क्यू करे थे और जो जवान थे बहुत अच्छे तरीके से अपना कार को अंजाम दे रहे थे और ग्रामीण को बचाने ही गए थे वो। देखिए सर 3 ही जवान आए थे बोट में, एक को बैठाना था उन्हें, एक ड्राइवर था, 2 था और एक बोट में एक को जिसको रेस्क्यू करना था उसको भी बैठाना था। तो वो सब जवान, वेट भी देखना पड़ता है, उसका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो प्रॉपर तरीके से ही आए थे। सर जो लापता जवान हैं उनके परिजनों का आरोप है कि रेस्क्यू सही तरीके से नहीं हुआ, ग्रामीणों का भी आरोप है। देखिए ये तो
इस स्थान की और ये रेस्क्यू की कार्रवाई के दौरान ये हादसा हुआ है। क्या परेशानी आ रही है सर इससे? रेस्क्यू में बहुत पानी का बहाव तेज है और पानी घूम रहा है, भंवर है यहाँ पे। और वैसे इस स्थान पे पहले भी रेस्क्यू करा है, ऐसा उन्होंने बताया है। लास्ट पहले भी करा हुआ है और वो कर चुके थे पहले भी। क्या उम्मीद है यहाँ ऐसा तो नहीं बह के कहीं आगे? लाइफ जैकेट थी उनके पास में। हम लोग को उम्मीद है कि कुछ आगे बह के